हाँ जी, भगवान आते हैं तो भगवान भगवती बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। ये किसने कहा वार्तालाप में सुना है कि लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे? वार्तालाप में सुना है या मुरली में सुना है? मुरली में सुना। अगली बार मुरली लाना। ये हो सकता है कि ब्रह्मा बाबा ने बोल दिया हो, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो सत्युग के लक्ष्मी नारायण है, वो तो देवी देवताएं ही होते हैं, उनके लिए तो भगवान भगवती कहेंगे नहीं। सत्युग में भगवान होता भी नहीं। हाँ, संगम युग में बाप आते हैं तो बाप का विरोध है कि बाप आप समान बनाते हैं और प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। तो अकेला भगवान नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं? भगवान के साथ भगवती भी बनाते हैं। परंतु फिर ये भी बोल दिया कि वास्तव में भगवान एक होता है, भगवान दो नहीं होते हैं या अनेक नहीं होते हैं। और बाबा, हाँ जी, ये अगर कौन है, बाबा ने बोला कि शांति मणि रहती है 5 सीढ़ियों में एक है, तो बाबा का कहने का अर्थ क्या है? शांतिमणि दादी क्या बम्बई की इंचार्ज रही थी? है? हैं? पता नहीं। पांच पांडवों में ज्यादा शांत रहने वाला कौन था? युधिष्ठिर था। तो शांतिमणि दादी को शांत रहने वाला बताई दिया तो क्या हर्ज आ गया? जैसे 5 पांडवों में एक युधिष्ठिर ही होता है शांत, बाकी तो सबको क्रोध आता है। ऐसे बाबा ने भी बोल दिया होगा। और बाबा, हैं? शमशान को रुद्रभूमि क्यों कहते हैं? शमशान को रुद्रभूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी रुद्रगण हैं उनको कैलाश पर्वत पर दिखाया जाता है। कैलाश पर्वत पर शांति ही शांति है। वो ऊंची स्टेज की चीज है। जो भी शरीर छोड़ते हैं उनका अंतिम संस्कार शमशान घाट में जाकर किया जाता है, ताकि अंतमते सो गते इनको शांति मिल जाए। और जो रुद्रगण है उनको भी बाप यही आकर के सिखाते हैं, निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ, तुमको पहले पहले निराकारी धाम में जाना है। इसलिए भक्ति मार्ग में शमशान घाट को रुद्रों का स्थान बताई दिया।
और है वार्तालाप में बोला है सागर को हाँ सागर को चिड़िया सिखा सागर को चिड़िया हाँ बोला है कि अगस्त्य ऋषि ने सागर को हाँ तो सागर राम वाले हाँ अगस्त्य ऋषि अगस्त का अर्थ क्या है? आ माने क्या? नहीं। और गता माने जिसका पार न पाया जाए। तो कौन सी आत्मा है जिसका पार नहीं कोई पा सकता? माने उसको पुरुषार्थ को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। कौन है? हैं? तो एक ही होना है। और सागर को खारी ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर खारी भी, ज्ञान सागर मीठा भी। परंतु अगस्त ऋषि ने जो सागर छोड़ दिया पीने के बाद, वो कैसा हो गया? सारा ही खारी हो गया। इसका मतलब है मनुष्य आत्माएं जो भी ज्ञान सुनाती हैं ईश्वर का दिया हुआ, उसमें कुछ न कुछ नमक मिर्च मिलाई देती हैं, कुछ न कुछ मिक्सरिटी जरूर हो जाती है। हाँ, मिलाने की परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। कोई के सुनाने में शुद्धता जास्ती है और कोई के सुनाने में बहुत कम शुद्धता है। और बाबा आदि सो अंत है, आदि में विष्णु रूप थे तो माता ने साथ नहीं दिए। है? आदि में विष्णु रूप थे तो हाँ। माता ने साथ नहीं दिए। साथ नहीं दिया। तो विष्णु बच्चे का साथ कैसे दिए? आज में साथ नहीं दिया तो अभी साथ दे रहा है? बेसिक की याद में अगर विष्णु रूप ने साथ नहीं दिया तो एडवांस की आदि में अभी विष्णु साथ दे रहा है? नहीं दे रहा है। जो आदि में सो अंत में ठीक तो हो रहा है। और बेसिक के अंत में विष्णु देवी का पार्ट बजाने वाले ने साथ दिया या नहीं दिया? दिया। तो एडवांस के अंत में भी साथ देगी। आपको बहुत चिंता हो रही है। हाँ। और है एक पर्सनल मुलाकात में बाबा ने कहा है खास पांडव सेना के लिए कि जैसे जैसे सर्विस के साधनों के द्वारा सर्विस को बढ़ाएंगे और मैदान में प्रसिद्ध होते जाएंगे, वैसे हर प्रकार के लोग उनके हर मंत्र द्वारा आपको चैलेंज करेंगे, माइंड कंट्रोल करने का एग्जाम लेंगे। तो ऐसे चैलेंज करने के लिए तैयार हो। तो बाबा जैसे आजकल बाहर की दुनिया में जो गुनहगार होते हैं उनका नार्को टेस्ट किया जाता है मशीन लगा करके, क्या आगे जाकर ऐसा टेस्ट होगा? क्यों नहीं होगा? होना चाहिए ना। है? नहीं होना चाहिए? अरे साइंस के तौर तरीकों से भी
कौन श्रेष्ठ है कौन निष्कृष्ट है पता लगना चाहिए कि नहीं। ये ईश्वरीय ज्ञान हर प्रकार से सच्चा साबित हो जाएगा। और बाबा मुझे में आता है ना बिछड़ो ना याद आओ। हाँ, क्या अर्थ निकलता है? ना बिछड़ो का मतलब परम धाम तो ले ही जाना है, तो बिछड़ोगे तो काम चलेगा है नहीं चलेगा। और न याद आओ, और तुम ही को याद करेंगे तो शिव बाबा को क्या याद करेंगे। झाड़ के चित्र में ले जाने वाला है कौन है, जो है वो ही कह रहा है न बिछड़ो है न याद आओ। और बाबा मारने के कहते हैं 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा है, बिगाड़ा काम बिगाड़ा ऐसा चल गया। दुनिया वाले कहते हैं या मुरली कहती है। दुनिया वाला के तो दुनिया वाले झूठ बात कहते हैं कि सच्ची बात कहते हैं? अरे दुनिया वालों के लिए काम बिगड़ रहा है, दुनिया का विनाश होने वाला है या बनने वाला है। इतनी बड़ी बड़ी महल माड़ियाँ अटारियाँ दुनिया भर का साज सामान दिखाई पड़ रहा है चारों ओर, तो उनके लिए काम बिगाड़ा हो रहा है या सुधारा हो रहा है। दुनिया वाले कहते हैं तो उनके लिए बात सच्ची है, तुम्हारे लिए सच्ची है या बिगाड़ा है? तुम्हारे लिए सच्ची है, तुम्हारे लिए सच्ची है तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से सच्ची है। काम बिगड़ गया, इनका तो काम बिगड़ गया भाई। हाँ मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन रहता है ना, उसके अंदर पापा का फोटो रखेंगे तो चलता है क्या? दूसरे को अगर मोबाइल अपना हाथ दूसरे के हाथ में अपना मोबाइल जाता है तो पूछता है कि किसका मोबाइल है या फोटो किसका है, तो वो टाइम पे अगर परीक्षाएं देने का चांस मिला तो ऐसे रख सकते हैं क्या? तो शिव बाबा ने बोला है, शिव बाबा को तो फोटो खींच नहीं सकते, खींच सकते वो तो खींचेगा ही नहीं, वो तो असल रूप में बिंदु है। और जब बिंदु रूप निराकार है तो फोटो खींचेगा ही नहीं। और साकार उसे कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा माना पतित या पावन है? पतित। तो फोटो खींचने वाला श्रीमती के अनुकूल फोटो खींचा या श्रीमत के बरखिलाफ फोटो खींचा? श्रीमत के बरखिलाफ फोटो खींचा तो उसका अंजाम क्या होगा? ब्रह्मा का फोटो रखने वाले पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? बेसिक वालों से जाके तफ्तीश करो कि पतित बन रहे हैं या पावन बन रहे हैं, अपने दिल से बताओ। बिंदु का नहीं खींच सकते, बाबा का तो खींच सकते। बाबा तो साकार निराकार के मेल को बोला है। बाबा ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? प्रजापिता ब्रह्मा होता है, पिता होता है। अब तुमने जबरदस्ती बाबा लगा दिया, वो तो प्रजापिता है, उस पिता का भी पिता बाबा है। इनको आज तक यही पता नहीं चला कि बाबा हमारा कौन है। अरे तुम्हें बाबा का वर्षा लेना है, ग्रैंडफादर का वर्षा लेना है या पिता का वर्षा लेना है? ग्रैंडफादर का वर्षा लेना है। तो ग्रैंडफादर का वर्षा जब लेना है तो ग्रैंडफादर ही कहते हैं मेरा फोटो तो तुम खींच ही नहीं सकते। बाकी ब्रह्मा का खींच सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा का फोटो अगर रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। अरे मुंह पे हाथ रख लिया। हाँ। और हाँ, बोलने का वाक्य है सबकी नर्स तुम हो, नर्स बट वन। नर्स के गले में क्रॉस पड़ा रहता है, इसका जरा बात क्लियर करो।
नर्स नहीं बताया, नन। नर्स नहीं बोला, हम नंसी बोल रहे हैं। नन बोला। नन तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी बात कौन सुनेगा? और हाँ, हैमर मारना पड़ा क्या? हैं? हैमर मारना है। हैमर मारना हैमर, हैमर नहीं मालूम है? हैं? ये मेरे पास ऐसी चीज है, मर, बिना मरे नहीं बचेगा, उसको कहते हैं हैमर। और है कहते हैं आत्मा की ज्योति आत्मा से निकलती है, तो फिर ये आत्मा की ज्योति आत्मा से नहीं निकलती है, आंखों से। हाँ, जो सूरदास है उनकी ज्योति कहाँ से? सूरदास की ज्योति कहाँ से निकलती है? सूरदास को स्थूल आंखें थी, जो स्थूल ज्योति निकलेगी। सूरदास को तीसरी आंख थी, दुनियावी तरीके से तीसरी आंख थी, या स्थूल आंखें थी? क्या थी? है? स्थूल आंखें तो थी नहीं, तो स्थूल रोशनी भी नहीं थी। शास्त्रों की तीसरी आंख थी, और शास्त्रों का उनको ज्ञान पूरा था, तह तक था, तो वो रोशनी उनकी आंखों से निकली। उनकी आंखों ने कृष्ण को भगवान के रूप में देखा। और बाबा ने मुरली में बोला है कि ये हार जीत और सुख दुख का नाटक बना हुआ है, यहाँ पे किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मोक्ष का अर्थ दुनियावी तरीके से मोक्ष का अर्थ लगाया है कि सदा काल के लिए मुक्ति, वो किसी को नहीं मिल सकती। जब भगवान को ही कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, भगवान को ही कल्प के अंत में बार बार आना पड़ता है, तो फिर कौन सी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी? सदा काल की मुक्ति, मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। और बाबा ये मरने के बाद मुख में सोना क्यों रहता है? क्योंकि संगम युग में जो मरते हैं जीते जी, वो सोने की दुनिया में जाते हैं। जीते जी मरेंगे तभी सोने की दुनिया में जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में यादगार के रूप में जो मरता है उसके मुंह में सोना रख देते हैं। और बाबा हाँ जी, ये बोला है नहीं तुमने नहीं बोला। हाँ बोलो। ये माता जी पूछ रहे हैं? हैं, ये माता जी पूछ रहे हैं अंगारिका संकष्टी क्या होता है? हैं? अंगारिका संकष्टी क्या होता है? ये कौन होता है? छह महीने में आता है गणपति, अंगारिका चतुर्थी करके आती है बाबा, उपवास का दिन मनाते हैं। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गणेश का अंगारिका चतुर्थी। हाँ, छह महीने में आता है। हाँ, गणेश चतुर्थी होती है, मंगलवार की गणेश चतुर्थी। हाँ, अंगारिका कहते हैं, अंगारिका गणेश, हैं? अंगारिका चतुर्थी करके कहते हैं। हाँ हाँ, गणेश चतुर्थी। तो गणेश किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने चौथ खाई कि नहीं खाई? हैं? चौथ खाई। चौथ किसे कहा जाता है? हैं? बीच में जो दलाली खाई जाती है उसको चौथ कहते हैं। दुनियावी हिसाब से
अच्छा धंधा माना जाता है। धार्मिक हिसाब से धर्म प्राण मनुष्य है, इसको अच्छा धंधा मानते हैं या खराब धंधा मानते हैं? खराब धंधा है। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसा धंधा किया? खराब धंधा किया। क्या? बीच में चौथ खाई। तो चौथ नहीं खाई, जैसे आग का अंगारा खाया। वो भुगतना पड़ेगा, असूक्ष्म शरीर में भुगत रहे। और बाबा सोने पे सुहागा क्यों बोलते हैं? सोने में जब सुहागा डाला जाता है तो एकदम चमक जाता है। मकान की जब फिनिशिंग करते हैं तो कैसा लकालक हो जाता है, ऐसे ही उसको चमकाने के लिए सुहागा डालते हैं। सो माने क्या? सुंदर। और भागा माने क्या? भाग्यवान। सुंदर भाग्य वाला बन जाता है। और बाबा एक वाणी में प्रश्न किया था बाबा ने कि ब्रह्मा ने कितने ब्राह्मण पैदा किए, लेकिन उसका उत्तर नहीं बताया उसने। कौन से ब्रह्मा की बात कर रहे हैं? अरे बताओ तो। जिन्होंने ब्राह्मणों की रचना की। हाँ, कौन से ब्रह्मा की? क्लियर बताओ। जिन्होंने उन्होंने क्या? तो ब्रह्मा कितने हैं पता नहीं। नहीं, ब्रह्मा तो जैसे प्रजापिता ब्रह्मा की बात आई है, प्रजापिता ब्रह्मा की बात है, और एक दादा लेखराज ब्रह्मा की बात आई। आप कौन से की पूछ रहे? नहीं, बताया है कि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। और मैं ब्राह्मणों को देवता बनाता हूँ। तो ये बात कहाँ से मतलब ये हुई? मैं जो कहता है वो कहने वाला साकार कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। वो अपनी बात तो नहीं कर रहा है, तो किसकी बात हो रही है? दादा लेखराज ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा की बात हो रही है। दादा लेखराज ब्रह्मा चंद्रमा का पार्ट बजाते हैं या नहीं बजाते हैं? चंद्रमा का पार्ट बजाते हैं। जो चंद्रमा से पैदा होने वाले, चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी कितने होते हैं तुम्हें नहीं मालूम? मालूम नहीं है? बाबा ब्राह्मण देवता बताया है 33 करोड़। तो सारे 33 करोड़ को बाबा ने देवता बनाया होगा ना? कौन से बाबा ने देवता बनाया होगा? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने 33 करोड़ को देवता बनाया होगा। ठीक है। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा ने जिन्होंने ब्राह्मण बनाया, उन्हीं ब्राह्मणों को देवता बनाया होगा। उनको भी देवता बनाया। 33 करोड़ को भी देवता बनाया। और दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जिनको ब्राह्मण बनाया उनको भी देवता बनाया। 4.5 लाख जो है जो चंद्रवंशी ब्राह्मण है, वो भी देवता बनते हैं। और जो 4.5 लाख सूर्यवंशी ब्राह्मण है, वो भी देवता बनते हैं। तो 33 करोड़ देवताओं की जो बात आई है, वो ब्राह्मण कब और किसने बनाए? अरे वो भी अभी ही बनते हैं। ब्रह्मा एक थोड़े ही है। ब्रह्मा कितने हैं? 5 ब्रह्मा हैं। उनमें एक तो ब्रह्मा की पदवी धारण नहीं करता है, वो पदवी छूट जाती है। सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। आत्मा अलग हो गई, देहभान अलग हो गया, वो तो महादेव बन जाता है। ये महादेव का टाइटल संगम का है या सतयुग का है? ये तो संगम का टाइटल है।
बाकी 4 ब्रह्मा रहे तो चारों ही ब्रह्मा नंबरवार हैं कि एक ही जैसे हैं? नंबरवार है। तो जो देवता धर्म की आत्माएं हैं वो 2 ही युगों में नीचे आती हैं या चारों युगों में नीचे आती है? चारों युगों में नीचे आती हैं। तो निमित्त अपने अपने होंगे या नहीं होंगे? है? होंगे। तो उन्हें जो है जो 33 करोड़ की लिस्ट में आते हैं बाबा, हाँ, उन्हें पूरे ब्राह्मण नहीं कहेंगे? अरे वो अधूरे ब्राह्मण हैं तब तो अधूरे युग में आते हैं। पूरे ब्राह्मण जो सतयुग और त्रेता में आते हैं। सतयुग त्रेता में भी पूरे ब्राह्मण नहीं आते। पूरा ब्राह्मण सो पूरा देवता। संगम युग वाले ब्राह्मण पूरा देवता माने 84 जन्म लेने वाला। जो 84 जन्म लेने वाले हैं वो संगम में और सतयुग के आदि में आते हैं। 9 लाख तक ही कहेंगे। हाँ जी। और बाबा प्रजापिता के लिए मुरली में बोला है कि इस पृथ्वी पर कोई चीज ना जो तेरे ऊपर लागू ना हो। तो प्रजापिता को बाबा ने रूप बोला हुआ है, तो बाप की याद में रूप बिखर जाएगा। इसलिए भारतीय जो करेंसी है उसका नाम भी रुपये हो गया ना। रूप आया मतलब रुपये हो गया ना। भारत की करेंसी का नाम है रुपया। हाँ, प्रजापिता की यादगार हो गई ना। हाँ, रूप आ गया ना। भारतवासियों के लिए रूप जरूरी है और जो विदेशी है उनके लिए रूप जरूरी नहीं है। और बाबा दिलवाड़ा मंदिर तुम बच्चों की यादगार है बताया बाबा ने। हाँ, मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं मूर्तियों को मोहम्मद किड़की जो राजा था उन्होंने सब मूर्तियों की नाक तोड़ी है। हाँ, ये संगम में इसका शूटिंग पीरियड कैसा होगा? माया तुम्हारी नाक नहीं पकड़ती है तब पकड़ के तोड़ेगी नहीं। काहे के लिए पकड़ती है? हाँ? नाक इसीलिए पकड़ती है टूट जाए। हाँ, फाइनल पेपर होगा तो नाक तोड़ेगी या छोड़ देगी? हाँ? अभी तो बड़े फखर से कहते हैं हमारा बाप आया हुआ है। और मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ नारायण को याद करना। हाँ? तो नारायण का फोटो खींच सकते हैं? हाँ? नारायण का फोटो खींच सकते हैं? मिल सकता है? खींच सकते हैं। कहाँ है नारायण? हमें दिखा दे तो हम गले में लटक जाए। नारायण को हमें दिखा दो। तुम तो फोटो खींचना शुरू कर दिया। फोटो तो हमें दिखा दो कोई खींचने से पहले। है? फिर हम याद भी करेंगे। क्यों चुप हो गए? 76 में डिक्लेयर कर दिया। हैं? 76 में डिक्लेयर ही कर दिया बाबा ने। डिक्लेयर कर दिया? हाँ, नारायण के लिए। हाँ, तो तुम्हें जो डिक्लेयर हो गया वो हमें तो दिखा दो। तुम्हारी आंखों में बसा है ना। तुम्हारी आंखों में बसा है तो तुम अपने कैमरे में भी बसा लो। फिर खींचने की क्या दरकार है? और बाबा जैसे बाबा ने बोला है मुरली में कि क्राइस्ट और कृष्ण की रास मिलती है, इस तरह जो संगम की लक्ष्मी नारायण है उनकी भी रास मिलती है ना। जैसे रंजन बेन है बाबा के पास गए तो बाबा ने उनका नाम चेंज कर दिया, आज से वेदांती हो। जैसे जो रंजन बेन है वेदांती बहन बाबा के सामने गए तो बाबा ने उनका नाम चेंज कर दिया, वेदांती हो गए। उस तरह प्रजापिता के लिए बोला ना कि अभी वीर है पूरा महावीर पिछाड़ी में होंगे। तो दोनों की भी राशि तो मिलती है ना बाबा। हाँ, तो राशि मिलने की बात है। हाँ, राशि मिलती है। हाँ, तो हम राशि की बात करते हैं। जैसे क्राइस्ट और कृष्णा की राशि मिलती है उनकी भी राशि मिलती है ना। हाँ, लेकिन वो क्राइस्ट के साथ जो राशि मिलाई है उससे तो बात बिगड़ जाती है।
बात बिगड़ती है या सुधरती है? वो तो बात ही बिगड़ गई। माउंट आबू में जो देवता की पूजा होती है उसका नाम क्या है? वीर बाबा। वीर बाबा कहते हैं। तो जरूर शास्त्रों में उसे वीरणी भी कहा गया है। और वैसा वहाँ पे कोई वीर बाबा हुआ नहीं है। हुआ नहीं? सुनो, वो लोग कहानी ऐसा बताते वहाँ के लोकल लोग, पूछा उनके बारे में, तो लोग ये कहते कि कोई एक्सीडेंट होकर सडनली मृत्यु हो जाता है जिसके राह में है, वो रास्ते में जाते समय कुछ एक्सीडेंट से या कुछ मतलब पहाड़ से गिर गया या कुछ हो गया, तो वो वहाँ पे मर जाता है अचानक। उसकी यादगार में वहाँ पे वीर बाबा का मंदिर स्थापन कर देते। वहाँ का एक प्रथा है। माने गिर जाने वालों की याद में, माने वीर बाबा गिराता है। अरे संभल के रहना, बच के रहना भाई, बच के रहना। वो भी मुरली भाई कहता है। और बाबा, हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी को अंगूठी पहने हुए दिखाते हैं। लक्ष्मी को अंगूठी पहने हुए हाथ में दिखाते हैं। हाँ, और नारायण को नहीं दिखाए। नारायण को नहीं दिखाए। नारायण को अंगूठी है ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से? जिसको अंगूठी होगी उसको अपना याद रहेगा है? जिसको होगी नहीं उसको याद कहाँ से आएगा? और बाबा, जो शिव बाबा का जो बाल बंधा है वो कब खुलेगा? बाल जो है उसको जटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जटा। गंगा का नाम बाल शंकरी नहीं है। क्या नाम है गंगा का? जटा शंकरी। जब गंगा निकलती है तो जटाएं उलझी हुई नहीं रहती हैं। जो बार बार प्रश्न पूछने की दरकार पड़े। अभी क्या है? अभी बार बार प्रश्न पूछने की दरकार पड़ रही है, फिर भी ज्ञान क्लियर होता ही नहीं। बाल में से खाल, खाल में से बाल निकलती चली जा रही। जब जटा निकलेगी, माने जटा जब सुलझेगी तो तब ही सुलझेगी जब गंगा निकलती है। तो फिर जूड़ा बंधा हुआ होने की जरूरत है या जटाएं खुल जाएंगी? जटाएं खुल जाएंगी। और बाबा, मुरली में बोला है कि पूरे 100% मार्क एक वाक्य ही कहेंगे। तो बाबा, जो भक्ति मार्ग में नाम है आत्मा रामी एक नाम है, बाकी आत्मा कृष्ण नाम नहीं, आत्मा रमेश ऐसा कोई नाम नहीं। 100% आत्मा एक राम वाली आत्मा, इसका अर्थ तो यही होगा। उसी के लिए तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। मनुष्यों ने, हम भी तो आत्मा है। सभी मनुष्य आत्माओं ने क्या समझ लिया? हम भी तो आत्मा है, तो आत्मा सो परमात्मा हो गई। गलत फहमी हो गई। परम माना क्या? बेस्ट तभी कहा जाएगा जब उसके मुकाबले में ढेर सारे दूसरे रखे हुए हों। बेस्ट कब कहेंगे? जब तुलना करने के लिए ढेर के ढेर रखे हुए हों। उनकी तुलना में
ये बेस्ट है, तब कहेंगे परम। फिर शब्द आता है आत्मा, तो वो सदैव ही परम है या कभी है कभी नहीं है? सदैव ही परम है। कलयुग के अंत में परम है, हैं? अरे एक बार बोल के बंद कर दिया, है या नहीं है? है कैसे? तो चोटी का मतलब परम ही होता है, सबसे ऊंचे होता है। मैं ब्राह्मण चोटी को उठाता हूँ, चोटी तो सबसे ऊंची होती है। जिसको उठाता हूँ वो भक्ति मार्ग की दलदल में ज्यादा फंस जाता है, उसको उठाता हूँ। भक्ति मार्ग की दलदल में ब्रह्मा ज्यादा फंसता है, जगदम्बा ज्यादा फंसती है कि बाप फंसता है? कौन फंसता है ज्यादा? तो चोटी पकड़ के उठाता हूं। तुम हो ब्राह्मण चोटी, मुरली में बोला है। तुम्हारी जटाएं हैं ना, तो किसकी तरफ इशारा किया? प्रजापिता की तरफ। प्रजापिता को क्या बाल होते हैं, जटाएं होती हैं? नहीं। और हाँ, बाबा ने बोला है कि अशरीरी बनने का अभ्यास करोगे तो जैसे आगे चल करके जैसे नींद लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा आगे चल करके, उस तरह अव्यक्त बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? बात तो एक ही है। अव्यक्त होते हैं परम धाम में, अव्यक्त होते हैं आत्मा स्वर्ग में, क्योंकि बिंदी ही याद रहती है। संगम युग में मनन चिंतन मंथन में जब मस्त होते हैं तो साकार देह की याद नहीं रहती, तो भी अव्यक्त स्टेज है। तो अव्यक्त बनना ही तो अच्छी बात है। बाकी देह और देह के 5 तत्व और ये 5 तत्वों की दुनिया तो दिखाई पड़ती है। जो कुछ इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो सब है व्यक्त है, और जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता वो है व्यक्त। और बाबा, गीता पाठशाला में मेरी क्लास खत्म होने के बाद मुरली के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उसमें ध्यान विचार संगत करना है। मुरली के पॉइंट जो होते हैं उसके ऊपर ध्यान विचार संगत करना चाहिए या नहीं? मुरली के पॉइंट को रिवाइज करना तो अच्छी बात है, लेकिन एक एक पॉइंट का अपने अपने तरीके से क्लैरिफिकेशन देना, उसको वेरीफाई कौन करेगा? पॉइंट बताना चाहिए कि नहीं? अब पॉइंट बताओ। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला, वो तो अच्छी बात है। बाकी उसके अंदर जो गुह्यार्थ भरा हुआ है वो गुह्यार्थ को अपने अंदर विस्तार में लाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको वेरीफाई कराना भी जरूरी है। राइट है या रंग है? मतलब यह है कि गीता पाठशाला में या संगठन क्लास में अपने अपने तरीके से वार्तालाप करना और अपनी अपनी बातें सुनाना वो ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी सुनाई हुई बात गलत हो और सुन करके दूसरों का अकल्याण हो जाए।
और पॉइंट बता सकते हैं पॉइंट? पॉइंट भी, पॉइंट पर भी ये नजर रखनी है कि ज्यों का त्यों पॉइंट सुनाते हैं या उसका रूप परिवर्तित करके पॉइंट सुना देते हैं। और बाबा ने मुरली में घोड़े के बारे में बताया कि अश्वमेध यज्ञ में भी घोड़ा आ गया है। अश्वमेध में भी बाबा ने घोड़े का बहुत जिक्र किया मुरली में। हाँ, अश्वमेध यज्ञ में भी घोड़ा आ गया। हाँ, अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, हुसैन का भी घोड़ा बोला हुआ है। हाँ जी। बाबा जो बाहर की दुनिया में जो एनर्जी मापते हैं वो भी हॉर्स पावर में मापते हैं। हाँ जी। लेकिन बाबा ने यहाँ पे घोड़े को क्वेश्चन मार्क बताया है, हाँ? घोड़े को क्वेश्चन मार्क वाला बताया है और महारथी को फुल स्टॉप वाला बताया है। घोड़ा गड्ढे में भी ले जाता है, घोड़ा पहाड़ पर भी चढ़ सकता है। तो लगाम होना जरूरी है या नहीं है? है? लगाम होना जरूरी है। ये मनरूपी घोड़ा मनुष्यों को होता है या देवताओं को होता है? मनुष्यों को होता है। मनुष्य सब पतित होते हैं, चलायमान मन होता है, इसलिए घोड़े को क्वेश्चन मार्क दिखाया है। कौन से देवता को घोड़ा मिलता है? सागर मंथन में। सागर मंथन होता है तो कौन से देवता को घोड़ा दिया गया है? अरे अरे सागर मंथन देखा ही नहीं? अरे सागर मंथन कथा टीवी में अभी तक किसी ने देखी ही नहीं। देखी है तो उसमें घोड़ा निकलता है कि नहीं? वो घोड़ा कौन से देवता को दिया गया? अरे कृष्ण के हाथ में नहीं दिया गया। देवासुर संग्राम में कृष्ण कहां से है? अरे इंद्र को दिया गया। इंद्र जो डरपोक है, तो इंद्र का पार्ट क्या है? सबसे ज्यादा मन किसका चलता है? सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय किसको आता है? वो इंद्र, वो घोड़ा। बाबा इंद्र की सवारी तो हाथी पे बताइए ना। है हाथी पे भी बताइए ना इंद्र की सवारी। ऐरावत हाथी है ना बाबा? दोनों हैं। महारथी भी उसके पास हैं। और बाबा इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ये दोनों की यात्रा कौन सा महत्वपूर्ण है? महारानी जब विक्टोरिया आई तो किधर से आई? हवाई जहाज से आई या पानी की जहाज से आई? तो पानी का जहाज कहाँ आता है? पहले बॉम्बे में आता है। तो बॉम्बे में पहले इंडिया गेट और दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया। दिल्ली बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट वहाँ दिल्ली में। दिल्ली में कश्मीरी गेट भी है। हाँ, कश्मीर, कश्मीर से बना कश्मीरी गेट। इंडिया का कौन सा स्थान है जिसके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान
मुसलमानों हिंदुओं में ज्यादा लड़ाई चलती है? कश्मीर, उसी की यादगार है कश्मीरी गेट। और बाबा खाली शंकर के जटाओं को बंधा हुआ क्यों दिखाते हैं और शंकर के बालों को बंधा हुआ क्यों दिखाते हैं और बाकी देवताओं के बालों को बंधा हुआ क्यों नहीं दिखाते? शंकर की आत्मा जब सत्युग त्रेता से नीचे गिरती है तो ज्यादा शास्त्रों का रचना वो करती है कि कोई दूसरी आत्मा करती है? वो ही आत्मा ज्यादा शास्त्र बनाती है। तो जटाएं भी शंकर को दिखाई जाती हैं। जटाएं जब बहुत बड़ी हो जाती हैं तो फिर उनको बांधना भी पड़ता है। और भक्ति मार्ग में भक्ति नहीं उठाते तो ज्ञान भी नहीं उठाते हैं। भक्ति नहीं उठाते तो ज्ञान भी नहीं उठाते। हाँ, भक्ति मार्ग में भक्ति होती है तो ज्ञान उठाते हैं। भक्ति मार्ग में 2500 साल 63 जन्मों में भक्ति चलती है तो ज्ञान उठाते हैं क्या? हाँ, ये कहें जब भक्ति परिपक्व स्टेज को पहुंचती है तब ज्ञान भी मिलता है। भक्ति पूरी नहीं होगी तो ज्ञान भी नहीं मिलेगा। और दादा, बाबा ने बोला है कि यू आर अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर। बच्चों को बोला है अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर। हाँ, तो अंत में रोहनी बेटे क्या काम करेगी? यही काम करेगी जो अभी तक गुप्त हैं, दुनिया वाले इनको नहीं जानते हैं। ये अंडरग्राउंड है, दुनिया वाले जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। जब विनाश होगा तो ये मिलिट्री बाहर निकल पड़ेगी, सारी दुनिया में छा जाएगी, सारी दुनिया पहचान लेगी कि अभी तक ये अननोन थे, अब वेरी वेल नोन हो गए। सारी दुनिया के आंखों में चमक मारेंगे। और ओम शांति।